हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, अगर आपके कोई सजेशंस है रिगार्डिंग दिस चैनल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज है, रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न। भारत रत्न हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि ये भारत रत्न एल.के. अडवाणी जी को दिया जाएगा। इससे पहले एक और भारत रत्न अनाउंस हुआ था। वो किसका था? अनाउंस किया गया था कर्पूरी ठाकुर जी के लिए था। कर्पूरी ठाकुर जी के लिए वो अनाउंस हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? ये बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको भी इस साल भारत रत्न दिया जा रहा है। और दूसरे कौन है? हमारे एल.के. अडवाणी जी। तो साल में टोटल कितने भारत रत्न अवार्ड्स दिए जा सकते हैं? तो टोटल साल में 3 भारत रत्न अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम जो है। राइट, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी साल ना भी दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा भारत रत्न एक साल में नहीं दिए जाएंगे। राइट, तो इस साल में 2 अनाउंस हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा, जो कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरे हैं हमारे एल.के. अडवाणी जी। एल.के. अडवाणी जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आरएसएस के मेंबर थे वो, बीजेपी के को फाउंडर भी हैं एल.के. अडवाणी जी। ये हमारे इंडिया के लार्जेस्ट सर्विंग होम अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। 1998 से लेकर 2004 तक ये थे हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर। इनको 2015 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2002 से लेकर 2004 के बीच में। राइट, अब बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे पहले भी हमने जब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ा था तो तब भी भारत रत्न के बारे में हमने पढ़ा था, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। कौन से थे? सी राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड साइंटिस्ट सी.वी. रमन। ये 3 लोगों को ये दिया गया था फर्स्ट भारत रत्न 1954 में। तो अब इसको याद कैसे रख सकते हो? 1954 में एक राजा थे जो कि राधा और कृष्ण जी को मानते थे। राधा और कृष्ण जी जैसे मैन को मानते थे। ऐसे करके आप इन तीनों के नाम याद रख सकते हो। 54 में एक राजा थे जो राधा जी को मानते थे, कृष्ण जी जैसे मैन को मानते थे। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। 3 नाम है, सी राजा गोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड साइंटिस्ट सी.वी. रमन। यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन है भारत रत्न के? तो वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी को 40 इयर्स की एज में भारत रत्न दिया गया था। ओल्डेस्ट रिसिपिएंट कौन है? ओल्डेस्ट रिसिपिएंट है धोंदो केशव कारवे। धोंदो केशव कारवे, इनको 1954 में दिया गया था, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। ये लिविंग है। राइट, अब देखो, एक तो पोस्टथमसली दिया जाता है, लेकिन ये जो ओल्डेस्ट रिसिपिएंट है ये लिविंग रिसिपिएंट है, जिनको 100th बर्थ एनिवर्सरी पे भारत रत्न दिया गया था। एक और बात है इसमें, जो एल.के. अडवाणी जी को भारत रत्न अनाउंस किया गया है ये लिविंग है, और कर्पूरी ठाकुर जी को पोस्टथमसली अनाउंस किया गया है। इनकी डेथ हो चुकी है, इनको पोस्टथमसली दिया जा रहा है। जो लिविंग पर्सन है वो है एल.के. अडवाणी जी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। राइट, 4 फरवरी को होता है। किस लिए होता है? टू प्रमोट यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पीपल। इसको एस्टैब्लिश करा था 2020 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? ये भी 4 फरवरी को होता है। इस साल का जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। नेक्स्ट है घर पोर्टल लॉन्च हुआ है। घर की फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट।
ये किसने लॉन्च करा है? ये जो घर पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स के लिए, चाइल्ड्स की जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड्स नहीं बोलेंगे, जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए ये घर पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। घर की फुल फॉर्म एक तो याद रखनी है, घर की फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट। ये किस लिए क्या किया गया है? ये पोर्टल लॉन्च चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए किया गया है, चाइल्ड राइट्स के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे हैं, उनको डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, राइट। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड इन विच स्टेट? अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, नींव पत्थर रखा है। एनएलसी किया है? नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, राइट। अब ये कौन सी स्टेट में फाउंडेशन स्टोन रखा है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है ओडिशा स्टेट के अंदर, राइट। अब ये जो है इसके अंदर जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, एनएलसीआईएल भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को, इसके अंदर 2400 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ये सेटअप किया गया है। कितने वाट का है? 2400 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट है। 2400 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट है। उड़ीसा में कहां पे है? संबलपुर में। 3 फरवरी को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसके टोटल वैल्यू कितनी है? कितना इस पे खर्चा आएगा? 27,000 करोड़ का इस पे खर्चा किया जाएगा। नैवेली, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, राइट। अब जैसे ही ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करना चालू कर देगा, तो उस टाइम पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। पर यूनिट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कितनी रह जाएगी? 3.65 रह जाएगी। अप्रोक्सीमेटली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो कम होकर कितनी रह जाएगी? 3.65 रह जाएगी, विच इज अमंगस्ट द चीपेस्ट पावर प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, जो कि चीपेस्ट पावर प्रोड्यूस्ड होएगी, राइट। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, पावर परचेज एग्रीमेंट इसमें साइन हुआ है। तो ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ है ये 3 स्टेट्स और एक यूटी ने साइन करा है। कौन कौन सी है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी ने इसको साइन किया है। नेक्स्ट है रीजनल फार्मर्स फेयर टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट। रीजनल फार्मर फेयर होने जा रहा है, हो रहा है 3 to 5 फरवरी के बीच में है। तो ये कहां पे है? ये वाराणसी में है। रीजनल फार्मर्स फेयर कहां पे है? वाराणसी में है। 3 to 5 फरवरी के बीच में ये होगा। कहां पे होगा? ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। 3 डे मेगा रीजनल एग्रीकल्चरल फेयर, राइट। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो चीफ गेस्ट रहेंगे, ये जो फेयर होने जा रहा है इसमें जो चीफ गेस्ट है वो कौन है? वो है उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर श्री सूर्य प्रताप शाही जी है। इसके चीफ गेस्ट कौन है? श्री सूर्य प्रताप शाही, जो कि कौन है? उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर। जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट। अब ये जो होने जा रहा है, ये जो फार्मर फेयर होने जा रहा है, इस फेयर के अंदर जो है एक टेक्निकल सेशन होएगा। टेक्निकल सेशन में बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करी जाएगी, जैसे कि वैल्यू एडिशन। एग्रीकल्चर में हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ड्रोन्स के थ्रू स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिजीजेस जो भी होती है क्रॉप डिजीजेस को कैसे हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स होंगे वो फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट अनाउंसेस फ्री एक्सेस टू परतुजुम्बम ट्रांसटुजुम्बम ड्रग। ये 2 ड्रग्स है, इनको कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, परतुजुम्बम एंड ट्रांसटुजुम्बम, राइट। और ये ड्रग किसके लिए है? ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है। ये किसके लिए है? ये ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग जो है यूज करी जाती है। अब ये ड्रग को गोवा में
फ्रीली दिया जाएगा अब इस ड्रग को, राइट। ये ड्रग क्या है, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, तो गोवा में इसको फ्रीली दिया जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस रितु बाहरी अपॉइंटेड फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। जो रितु बाहरी जी है, जस्टिस रितु बाहरी पहली उत्तराखंड की विमेन चीफ जस्टिस बनी है। उत्तराखंड की कौन बनी है, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस, राइट। तो ये है रितु बाहरी जी। अब इससे पहले लास्ट ईयर अक्टूबर में जो रितु बाहरी जी थी, जस्टिस रितु बाहरी, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करी गई थी। उसके बाद 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम बना था। उस कॉलेजियम में ये रिकमेंड करा गया था कि जो जस्टिस रितु बाहरी जी है, इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। तो अभी ये जो है, ये इनको बना दिया गया है चीफ जस्टिस उत्तराखंड की, और इन्होंने रिप्लेस करा है फॉर्मर चीफ जस्टिस विपिन सांघी जी को। किसको रिप्लेस करा है, विपिन सांघी जी को रिप्लेस करा है। कुछ और न्यूज है। स्टॉलवर्ट ऑफ हिंदी एंड ओडिया सिनेमा श्री संधू मेहर पास्ट अवे ऑन 2 फरवरी 2024। 2 फरवरी को श्री संधू मेहर जी की डेथ हो गई है। श्री संधू मेहर जी कौन थे, ये हिंदू एंड ओडिया सिनेमा के बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। इसके अलावा इनको पद्मश्री दिया गया था 2017 में, राइट। नेक्स्ट न्यूज है कैटालोनिया की। कैटालोनिया में अभी रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि वहां पे बहुत ही भयंकर ड्रॉट आया है। इट फेसेस इट्स फर्स्ट ड्रॉट ऑन रिकॉर्ड। ये बहुत ही भयंकर ड्रॉट है कैटालोनिया में। कैटालोनिया की कैपिटल है बार्सिलोना। कैटालोनिया कहाँ पे आता है, ये स्पेन का ही पार्ट है कैटालोनिया। कैटालोनिया के ऊपर ये छोटी सी कंट्री आती है एंडोरा। इसके साथ में एक ये फ्रांस है जो बॉर्डर शेयर करती है, स्पेन के साथ ही आता है, स्पेन का पार्ट ही है कैटालोनिया। तो कैटालोनिया के ऊपर है बे ऑफ बिस्के, और स्पेन के नीचे आ जाता है, या कैटालोनिया के नीचे आ जाता है मेडिटेरेनियन सी, और इस साइड आ जाती है कंट्री पोर्चुगल, और यहाँ पे आता है अटलांटिक ओशियन, और नीचे शुरू हो जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये है कैटालोनिया, यहाँ की न्यूज है। कैटालोनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है बिकॉज ऑफ ड्रॉट, क्योंकि वहां पे बहुत ही भयंकर ड्रॉट्स आए हैं। नेक्स्ट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी जगदीप धनखड़। उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, बुक लॉन्च अभी रिसेंटली रिलीज करी है, सैटरडे को ही, इस सैटरडे को एक बुक रिलीज करी है। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, एमरजेंस ऑफ ए न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। जो सूरजकुंड फेयर हुआ था, सूरजकुंड फरीदाबाद में एक फेयर हुआ था। सूरजकुंड फेयर क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है जो सूरजकुंड फेयर है। तो उसी सूरजकुंड फेयर में ये बुक जो है रिलीज करी गई है बाय जगदीप धनखड़। अब ये बुक में क्या बताया गया है, इस बुक में हरियाणा गवर्नमेंट के 9 इयर्स का एक्सपीरियंस बताया गया है। उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब कुछ उस बुक के अंदर लिखा गया है। क्योंकि पिछले 9 सालों से हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। अक्टूबर 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तब से लेकर अब तक बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। अभी इलेक्शंस होंगे हरियाणा के, उसके बाद देखते हैं कौन सी नई गवर्नमेंट आती है। तो अभी जो 9 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में काम कर रही है, उन्हीं के बारे में ये सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। तो बुक का नाम क्या है, 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इमरजेंस ऑफ अ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा। कहां पे लॉन्च हुई है, सूरजकुंड फेयर में, जो कि फरीदाबाद में हुआ था। सूरजकुंड फेयर क्या था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर है। हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर का नाम है, और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, राइट। तो ये है बुक जो इन्होंने लॉन्च करी है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।